नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास की 5वीं क्लास। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस क्लास में, इससे आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आना ही है। क्योंकि आपकी जो नौकरी है वो इस योजना के आधार पर ही सृजित हुई है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS, समझ रहे हैं आप? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS, ये आपका सबसे बड़ा आधार है आपकी नौकरी का, आपके विभाग के, आपकी योजनाओं का। तो यहां से आपकी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आना ही है। तो आपके लिए संजीवनी बूटी है इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को बारीकी से पढ़िएगा। इससे पहले भी जो 4 क्लासेस हुई हैं उन्हें भी बारीकी से ध्यान से देखिए और पढ़िए, क्योंकि आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके पेपर में आने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। हर चीज आपको टू द पॉइंट पढ़ाई जा रही है। जो जितना आपके पेपर में पूछा जा सकता है उसी के अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको, क्योंकि आपने एक सपना देखा है, आपने एक संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। परिश्रम कैसे होगा? निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहने से, अपने विचारों को मजबूत बनाए रखने से। लोग आपके पास आएंगे, आपको इधर उधर भटकाएंगे, लेकिन आपका लक्ष्य पे ध्यान नहीं हटना चाहिए। जब इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को पूरा अपना समय देंगे तो 101% आपको यह नौकरी मिलेगी। अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हो तो बहुत अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यही आपके विभाग की, आपकी योजनाओं का मूल आधार है। ये योजना, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आना ही है। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। आपकी क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। तो मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। अगर आपने संकल्प लिया है मुख्य सेविका में अपना सिलेक्शन पक्का करने का, तो मेरी सलाह है कि आप इस बैच से जरूर जुड़ें, आपको 101% फायदा मिलेगा। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें और वहां पर मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी क्लासेस की आपको PDF दी जाएगी, नोट्स की PDF आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके मैसेज अवश्य करें। इसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहां भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी आपकी सिलेबस में सब्जेक्ट होंगे उन सबकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स की आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, और जितने भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चलेंगी उन सबकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 500 से 600 के बीच आपको PDF दी जाएंगी, जिनकी फीस मात्र 450 रुपए है। तो आज आपके जो महिला एवं बाल विकास योजनाएं हैं उनकी जो सबसे बड़ी योजना है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आप संजीवनी बूटी कह सकते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। उस योजना का क्या नाम है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। क्या नाम है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जिसे शॉर्ट में हम ICDS कहेंगे। तो ये आपको ICDS याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में ICDS भी लिखकर आ सकता है। क्लियर है? लेखपाल की परीक्षा में बहुत सी योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म लिखकर ही आए थे, तो आपको भी ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। आपको ये योजना इसी तरह याद रखनी है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 15.8 करोड़ है।
तो इस समय तकरीबन 18 से 20 करोड़ होगी, है ना। 2011 में कितनी थी 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या? 15.8 करोड़ थी। देश के ये बच्चे भारत का भविष्य है। क्लियर है आपको? बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। क्लियर है आपको? बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। एकीकृत बाल विकास सेवा, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। फिर से आप पढ़ेंगे, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। इसे आप कहीं पर लिख लें और चपका लें और बहुत ही अच्छे से याद करें। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। फिर से ध्यान से पढ़ें, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो का, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न बनेगा। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS योजना भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। किसकी योजना? ये भारत सरकार की है। जब भी आपसे पूछेगा तो ये तो आप भारत सरकार लिखा होगा या केंद्र सरकार लिखा होगा। क्लियर है आपको? राज्य सरकार आपको नहीं करना है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS ये भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, प्रमुख योजनाओं में से एक है। क्लियर है आपको? तो ICDS योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है शामिल? ICDS योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, लाभार्थी कौन होता है? जिसका उस योजना से लाभ मिल रहा हो, जिसे वो लाभार्थी होता है। क्लियर है आपको? तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। इस योजना का ज्यादातर क्रियान्वयन आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस योजना का ज्यादातर कार्यान्वयन आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। और आंगनवाड़ी किसके अंडर में कार्य करेंगी? आपके अंडर में कार्य करेंगी, मुख्य सेविका के अंडर में कार्य करेंगी। तो ये योजना आपसे जुड़ी हुई है, आप इस योजना को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 101% आपकी पेपर में यहां से प्रश्न आएगा। तो ध्यान लगाकर 10 बार समझिए, 15 बार पढ़िए, इस योजना को रट डालिए। इस योजना का ज्यादातर कार्यान्वयन आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। क्लियर है आपको? अब पूरा इसका उद्देश्य क्या है उसको समझ लेते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS का उद्देश्य क्या है? तो 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। जो देश में वर्तमान 0 से 6 बच्चों में पोषण की खराब स्थिति है, उसमें सुधार लाना और अच्छा स्वास्थ्य उन्हें देना, उन्हें अच्छा खाना देना पौष्टिक, जिससे उनका पोषण सुधरे और वो स्वस्थ रहें। बच्चे के उच्च मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, एक इसका दूसरा उद्देश्य क्या है? बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट क्या है इसमें? मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना। ठीक है, जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उसको कम करना है। विकृति, जैसे विकलांग हो जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या कोई और बीमारी आ जाती है, तो उसको कम करना है। जब अच्छा भोजन मिलेगा तो बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। कुपोषण मतलब जो कमजोर बच्चा है, जिसके अंदर सही से जिसका विकास नहीं हो रहा, वो कुपोषित बच्चा होता है, तो उस चीज को भी खत्म करना। और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, कि स्कूल छोड़ देते हैं, तो इस योजना के द्वारा स्कूल ना छोड़े बच्चा, ये भी प्रयास किया जाएगा। अगला क्या है? बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई, तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS के तहत की गई है। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई है, तो आपका उत्तर क्या होगा? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS का द्वारा की गई है। अंडरस्टैंड आप?
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करना। वो तभी पक्का होगा जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे, हिम्मत बांध के पढ़ेंगे। लोग आपको भटकाएंगे, आपको डराएंगे, आपको बरगलाएंगे, पर आपको अपना लक्ष्य ध्यान में रखना है और उस लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है। लगातार दिन में 3-4 बार खुद को मोटिवेट करिए कि मुझे पढ़ना है। और जो मुख्य सेविका गरिमा बैच है वो इसीलिए है कि आपको मोटिवेशन लगातार मिलता रहे पढ़ने का। जब आप मात्र 450 रुपए में, कोई ज़्यादा फीस नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप उस बैच से जुड़े रहेंगे तो डेली आप पढ़ेंगे, ये गारंटी है। तो मात्र 450 रुपए में आप अपनी पढ़ाई को निरंतरता दे सकते हैं। आपको पता तो रहेगा कि आज मुझे पढ़ना है, आपको कोई याद दिलाने वाला होगा। तो उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना, माँ कमजोर ना रह जाए। तो माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, उसके पोषण का भी ख्याल रखना। 6 माह तक के बच्चे की जो माँ होती है उसके भाई पोषण का ख्याल रखना। बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा, तो जो साल के 300 दिन होते हैं उनमें डेली आपको 500 कैलोरी की ऊर्जा दी जाएगी बच्चों को। और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। क्लियर है आपको? मूंग और दालों में, मूंग की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि मांस, मछली, मीट खाने से प्रोटीन मिल सकता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन आपको मूंग की दाल में मिलेगा। तो अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो मूंग की दाल खाना शुरू करें। ठीक है, तो बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा उनकी माताओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। क्लियर है आपको? बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा माताओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाएगा। ठीक है, 300 दिन तक। 65 दिन आपके छुट्टी में निकल जाएंगे, कुछ दिन जून की छुट्टी में, कुछ दिन त्योहार की छुट्टी में, कुछ दिन आपके संडे की छुट्टी में, शेष दिनों में आपको ये सब दिया जाएगा। क्लियर है आपको? तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की सेवाएं क्या है? तो इसका क्या है देख लीजिए। एक तो आपका पूरक पोषण है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दूसरा है पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो आपको थोड़ी बहुत शिक्षाएं दी जाती हैं आंगनबाड़ी में, वो पूर्व स्कूलिंग जो होती है, प्री स्कूलिंग होती है। क्यों ABCD सिखा दिया, अक्षर का ज्ञान सिखा दिया, ये आपको वहां पर बताया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर। ठीक है, और इसके अलावा क्या है इस योजना की सेवा में? पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। आपको पोषण दिया जाएगा और स्वास्थ्य कैसे आपका अच्छा हो सकता है उसकी शिक्षा आपको दी जाएगी। आपको एक अच्छा आचरण बताया जाएगा, ये खाइए, ऐसे रहिए, ये कार्य करिए, इससे क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक इंसान का मौलिक कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकता वो बहुत ही बेकार इंसान होता है। अपने स्वास्थ्य, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अन्य कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो खुद को नियमित बनाइए, सफलता के लिए खुद को नियमित बनाइए, खुद को हेल्दी बनाइए, हर छोटी चीज पे ध्यान दीजिए। आप जब बारीकी पे ध्यान देने लगेंगे तो बड़ी चीजें बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर है आपको? तो अगला क्या पॉइंट है इनकी सेवा में? रोग प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन बढ़ाना और स्वास्थ्य जांच करना, हेल्थ चेकअप समय समय पर कि बुखार है, क्या है, कौन सी बीमारी है, इसका चेकअप करना और परामर्श सेवाएं। और आपको अगर गांव के किसी महिला को परामर्श की आवश्यकता है तो वो इनके पास जा सकती हैं। क्लियर है आपको? और रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से NRHM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो जो आपका NRHM की भर्तियां होती हैं उनके द्वारा ये आपकी प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो गांव में एनएम होती हैं उनके द्वारा ये आपकी स्वास्थ्य प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। क्लियर है आपको? अब इसमें देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में क्या क्या है, सेवाएं क्या है, लक्ष्य समूह क्या है और किसके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। क्लियर है आपको? ये आप थोड़ा बड़ी क्वालिटी में देखेगा ताकि आपको ये साफ साफ दिख जाए। थोड़ा कम साफ है ये, पर कोशिश करिएगा, मैं बोल रहा हूं आप साथ में समझते रहिए। क्लियर है आपको? तो पूरक सेवाएं में क्या है? ठीक है, सेवा तो पूरक पोषण,
6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, इनको लक्ष्य समूह है। ये पूरक सेवा क्या है? पूरक पोषण। लक्ष्य समूह क्या है? 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं। ठीक है, और स्तनपान कराने वाली माताएं वे माताएं जो जिनका बच्चा 6 माह से छोटा है। ठीक है, किसके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक। क्लियर है आपको? पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चे को दी जाएगी, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 साल की महिलाएं, पोषण उनको दिया जा गया और स्वास्थ्य की शिक्षा भी उनको दी जाएगी। किसके द्वारा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा। फिर आता है टीकाकरण। तो आपका 6 साल से कम उम्र के बच्चे का टीकाकरण, गर्भवती महिला का टीकाकरण और स्तनपान कराने वाली माता का टीकाकरण, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के द्वारा करवाया जाएगा। स्वास्थ्य जांच 6 साल से कम उम्र के बच्चे की, गर्भवती महिला की, स्तनपान कराने वाली माताओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा कराई जाएगी। फिर अगला है आपका परामर्श सेवाएं। जब आप कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ विचार बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ठीक है, एडवाइस देते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस देना, वो क्या कराएंगे? तो 6 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या देंगे आप? परामर्श। तो उसको थोड़ा समझा सकते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा, ठीक है। और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, लक्ष्य समूह आपका सबका एक ही है बस। और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा ये कराया जाएगा परामर्श सेवाएं। तो आज के वीडियो में आपने एकीकृत बाल सेवा योजना ICDS को पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका पूरा अच्छे से आपने पढ़ा है। यहां से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना। तो आज का आपका प्रश्न है, तो जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों के लिए, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? कमेंट में आज ये बताइएगा। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, फिर आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा कि मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। अगर आप वाकई में अपनी नौकरी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और बना रखा है कि मुझे यह नौकरी पानी है, तो जरूर इस बैच से जुड़िए, क्योंकि 450 रुपए में आपकी जिंदगी ना खत्म हो जाएगी ना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक अच्छी सलाह मिलती है, अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलता है, तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी सफल होने के लिए, लेकिन जो एडवाइस, जो रास्ता दिखा सकता हूं, वो ये बैच आपको दिखाएगा। क्लियर है आपको? तो टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। सभी क्लासेस की PDF आपको मिलेगी, नोट्स की PDF आपको मिलेगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होंगे उन सब की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फुल गाइडेंस दिया जाएगा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, वहां पर मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है आपको? तो अच्छे से पढ़ें और हिम्मत बना के पढ़ें, लगातार पढ़ें, क्योंकि परिश्रम को ही सलाम करती है दुनिया, और परिश्रम करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। तो आज आपकी ये क्लास 5वीं पूरी हुई महिला एवं बाल विकास की। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। और जब मैं आपका महिला एवं बाल विकास के MCQ कराऊंगा, तो उसमें भी इस क्लास का रिवीजन जरूर कराऊंगा, ताकि आपको ये क्लास कुछ छूटे ना और अच्छे से आप पढ़ लें। क्लियर है आपको? तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो आज का आपका प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, वो कमेंट कर में जरूर बताइए कमेंट करके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।